हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। आज हमारा टॉपिक है गॉस लॉ। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक आपका क्लोज सरफेस दिया गया है और ये एक तरीके का स्फेयर मान के चलिए आप। ये स्फेयर है, इनक्लोज सरफेस है और इनके बीच में एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। प्लस क्यू चार्ज से और सरफेस के तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है और रेडियस को हम लोग ने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं कि आप यहाँ पर एक हम लोग ने सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है और इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए थोड़ा हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान लेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गॉस ने अपना स्टेटमेंट में क्या कहा था। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा टुकड़ा लेके चलते हैं कि ये एक सरफेस है और इसी के जस्ट परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, आपका एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सरफेस के थ्रू पास हो रही है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एक थीटा एंगल होगा। तो ये अगर हम लोग यहाँ पर फ्लक्स का कैलकुलेशन करें तो आपका एक फ्लक्स का कैलकुलेशन में क्या आएगा, ई डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। यह कॉस थीटा क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर। अगर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट फ्लक्स को, टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अगर इन द केस हम लोग कॉस थीटा को एलिमिनेट करना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा ई इंटू डी ए। अब हम लोग गॉस की तरफ आते हैं कि गॉस लाने में क्या स्टेटमेंट हम लोग को गॉस सर ने दी थी। तो स्टेटमेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो उनके स्टेटमेंट के हिसाब से ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द सरफेस इज जस्ट इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी चार्जेस हैं अगर वो इस सरफेस के अंदर मौजूद हैं तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल होगा। अगर इसके बाहर होंगे तो उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर इनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये था कि जितना भी फ्लक्स इस पर्टिकुलर चार्जेस की वजह से निकल रहा है बाहर, अगर उसको टोटल करना चाहें तो टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, तो अगर हम इसको एक बार प्रूफ करने की कोशिश करें किस तरीके से प्रूफ होगा, तो मान लीजिए कि ये आपका जो चार्ज प्लस क्यू है और ये सेंटर में है और हमने एक यहाँ पर एक थोड़ा सा सरफेस लिया, इसी तरीके से एक सरफेस यहाँ छोटा सा लिया, इस जगह पे भी हमने एक छोटा सा सरफेस लिया, यहाँ पर भी लिया और इस जगह से हमने पूरे स्फीयर में अलग अलग जगह पे सरफेस ले लिया। तो अगर आप इस सरफेस पे आप एरिया वेक्टर को देखेंगे तो एरिया वेक्टर आपका कहाँ आएगा, जस्ट इसके 90 डिग्री पे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज की वजह से जो आ रही है वो भी इसी फेज में आएगी। तो थीटा का एंगल क्या हो जाएगा, आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप एक चीज दे सकते हैं कि डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई इंटू डी ए, बिकॉज कॉस 0 इज इक्वल टू होता है आपका 1। इसी तरीके से आपका यहाँ सेम कंडीशन हो जाएगी इस जगह पे भी, यहाँ पर भी एरिया वेक्टर यहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर आएगा और थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सेम यही आपका वैल्यू आपकी फ्लक्स की यहाँ पर भी आएगी, ई इंटू डी ए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए आएगी, इसी तरीके सब जगह आएगी। तो पूरे सरफेस पे अगर हमको टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करना हो तो टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, सरफेस इंटीग्रेशन कर दोगे। तो डी फाई का अगर हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, ई इंटू डी ए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई, आपका सभी जगह पे सेम है तो इसलिए हम लोग इसको कांस्टेंट मान के इसको बाहर ले लेंगे। बाकी आप एरिया को क्या कर ले, इंटीग्रेट कर दें। एरिया को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आपका हो जाएगा ए, और ए बराबर होता है आपका क्या, 4 पाई, और जो रेडियस ऑफ द सरफेस है वो हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ई की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। ठीक है,
वैल्यू को पुट कर देंगे, तो वैल्यू को जैसे ही पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ऊपर क्या था आपका, यहाँ पर था आपका क्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो आपका लास्ट में क्या बन के आ गया, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही आपको प्रूफ कर रहा था गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप गॉस ने यही स्टेटमेंट दी थी कि जो टोटल फ्लक्स आपके सरफेस से पास हो रहा है वो बराबर होगा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस के। तो इस पे आप अगर हम लोग छोटा सा एक क्वेश्चन अगर हम लोग लगा के देखें कि क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा, तो मान लीजिए कि अगर कोई क्यूब है, इस तरीके से हम लोग क्यूब ले लेते हैं और ये क्यूब है, और क्यूब के से इस पॉइंट पे एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इसका टोटल फ्लक्स इसमें कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस क्यूब को क्या करना पड़ेगा, इनक्लोज करना पड़ेगा, इस चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा। तो इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर भी एक क्यूब लगाना पड़ेगा, एक इमेजरी क्यूब लगाना पड़ेगा, ऊपर भी आपको एक इमेजरी क्यूब लगाना पड़ेगा, इसी के साथ साथ इसके पीछे भी एक इमेजरी क्यूब लगाना पड़ेगा। टोटल आपको 8 क्यूब लगाने पड़ेंगे इस चार्ज को सेंट्रलाइज करने के लिए। तो आपका नॉर्मल फार्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आपका क्या है, 8 क्यूब लगे हुए हैं, तो जाहिर फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यानी आपका जो टोटल फ्लक्स इस पर्टिकुलर एरिया से निकलेगा, जो एक सिंगल क्यूब था और इस जगह पे प्लस क्यू रखा हुआ था, वो होगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हाफ सिलेंडर है और इस हाफ सिलेंडर में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, नीचे भी आपका एक सिलेंडर है, ये पूरा बंद है इस जगह से। तो यहाँ पर एक आपका जो पर्टिकुलर है a/2, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस कितना टोटल फ्लक्स होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सिलेंडर को क्या करना है, इमेजरी सिलेंडर को कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी हम पूरा सिलेंडर ले लेंगे और इस चार्ज को क्या कर लेंगे, सेंट्रलाइज कर लेंगे। तो ये पूरे सिलेंडर में क्या है, आपका जो भी फ्लक्स निकल रहा है वो क्या निकलेगा पूरे सिलेंडर में, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हाफ सिलेंडर में कितना निकलेगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।